Okay, good morning, students. Today we are going to discuss about trigonometric ratios of a specific angle like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टूडेंट्स डिस्कस किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें क्या क्या डिस्कस किया था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। ये सारे हम सभी कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के साथ इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से हमें इन वैल्यू को लर्न करना है। जो हमारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री विद ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें साइन 45 निकालना है, कॉस 45 निकालना है, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, टेन 45 की वैल्यू क्या होगी। ये सारी वैल्यू कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45 के साथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और एक ऐसा ट्रायंगल लेना होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल लेना स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखना, जब हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स और हमारा जो एंगल तो 90 डिग्री होगा और हमें 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री and if we consider angle A is 45 degree and angle C is 45 degree, if these two angles are equal, angle A and angle C, so now what about AB and BC? Both sides are equal, so we consider length of AB A and length of BC is also. Now we want to find out length of AC by Pythagoras theorem. So you know very well, AC square equal to AB square, AC square equal to AB square plus BC square. AC square equal to AB square plus BC square. Now length of AB A square and BC is also A square, so we can find out 2A square. AC square equal to 2A square. Now what is about AC? AC equal to 2A square, or we can write A root 2. So length of AC is A root 2. By Pythagoras theorem we can find out it. ये जो AC का लेंथ हमारा स्टूडेंट्स A root 2 निकला, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। क्या है ये? हाइपोटेन्यूस। तो ये हमने स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया? हाइपोटेन्यूस। अब हम यहाँ पर देखें, ये हमारा जो AB है वो क्या हो गया? बेस हो गया, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और AC हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूस। अब हमें 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 45। अब ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा एंगल A और एंगल B बोथ था ना 45 डिग्री। ऐसा होगा ना स्टूडेंट्स? क्यों?
क्यों, एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो एंगल ए और बी का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और एंगल ए और बी का सम अगर 90 डिग्री होगा और अगर हमने एंगल ए कंसीडर कर लिया 45 डिग्री तो बी भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin 45, यू नो वेरी वेल sin 45 है ना, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. So what is the length perpendicular here? BC upon AC, और लेंथ ऑफ BC A और लेंथ ऑफ AC A रूट 2, A से A कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, हमारा आंसर कितना आ गया 1 upon root 2. So the value of sin 45 is 1 upon root 2. Now similarly we can find out the value of cos 45. Cos theta equal to, you know very well, base upon hypotenuse. So here base line AB और hypotenuse AC, और AB का भी लेंथ हमारा जो है वो कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स A, और AC कितना दिया हुआ A रूट 2, A से A कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 upon 2. So value of sin 45 is 1 upon root 2 and cos 45 is also 1 upon root 2. Now tan 45 perpendicular upon base, so perpendicular here BC and base AB. Now BC length of BCA and AB is also A, और हम अगर डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, so value of sin 45 is 1 upon root 2 and cos 45 is 1 upon root 2 and tan 45 is 1. Now we want to find out the value of cosec 45, sec 45 and cot 45. You know very well cosec 45 that is reciprocal of sine. Reciprocal of sine means क्या हो गया, hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular means AC upon BC, और length of AC that is A root 2 or upon A. So we can find out the length cosec 45 equal to root 2. Now sec 45 equal to hypotenuse upon base, that is reciprocal of cos theta. So hypotenuse upon base that is equal to AC upon AB, or AC upon AB means A upon A root 2. A upon A root 2 means आंसर हमारा कितना, सॉरी AC कितना A root 2 और BC AB कितना A. So sec theta is also equal to root 2. It means you know very well, or you remember sin 45 and cos 45. Sin 45 and cos 45, value of sin 45 and cos 45 equal to 1 upon root 2, and cosec 45 and sec 45 that is equal to root 2. Now sixth trigonometric ratio, that is cot 45, that is reciprocal of tan theta, है ना, cot theta is reciprocal of tan theta, so value of cot theta 1 upon tan theta. It means we can write base upon perpendicular, or base upon perpendicular है ना, both length A, so answer of cot 45 equal to 1. So here we can find out the value of 45 with all 6 trigonometric ratios. हम यहाँ पर इस तरीके से सारे एंगल्स है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 45 के साथ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 30 डिग्री और 60 डिग्री की, तो कैसे स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट पीपीटी पर इसको मैं आपको दिखा रहा हूं। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है विद ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इट मींस मुझे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, sin 30 कितना होगा, cos 30 कितना होगा, tan 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec 30 की वैल्यू क्या होगी,
sec 30 की वैल्यू क्या होगी और cot 30 की वैल्यू क्या होगी। sin 30 और cos 30, tan 30, cosec 30 और cot 30, ऐसे स्टूडेंट्स हमें अगर sin 60 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, cos 60 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, और tan 60 की वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट्स क्या होगी। कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसके लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टूडेंट्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यू नो वेरी वेल व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। If we consider here this is an equilateral triangle, so all sides are equal, means we consider length of AB, A and BC is also A and AC is also A. Now we draw a perpendicular from A on BC, है ना, we draw a perpendicular from A on BC. That line divide A, BC in equal two parts. So measurement of BD is A upon 2 and DC is also A upon 2. Because you know, है ना, this is AD is altitude and this is also known as a median in the case of equilateral triangle. So here, first of all, we want to find out the length of AD. We want to find out the length of AD. AD की हमें स्टूडेंट्स लेंथ पता करनी है, तो लेंथ AD की पता करने के लिए क्या करना होगा, AD स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम यहां भी लगा देंगे, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ध्यान से समझेंगे DB स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू AB माइनस DB स्क्वायर, क्योंकि ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ABD राइट एंगल। और AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर करेंगे, इट मींस A स्क्वायर माइनस A अपॉन 2 का होल स्क्वायर। A अपॉन 2 होल स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन 4। A स्क्वायर अपॉन 4 मींस कितना हो गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3A स्क्वायर अपॉन 4। और जैसे स्टूडेंट्स AD स्क्वायर इक्वल टू ये आया, और AD की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा, √3A अपॉन 2। तो ये जो हमारा अल्टीट्यूड निकला स्टूडेंट्स, वो अल्टीट्यूड कितना निकला, √3A अपॉन 2। अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ABD, और यू नो sin 30 sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हियर परपेंडिकुलर, here we consider the what is perpendicular and what is hypotenuse and what is which line is base. So you know, if this is an equilateral triangle, so all measurement of all these angle is 60 degree. This 60 degree, this is also 60 degree, this whole angle is also be considered as a 60 degree. Now AD is altitude, that is also angle bisector, so angle is divided in equal two parts, so measurement of this angle, and half of angle is 30 degree. So in the case of sin 30, you know, and opposite side of 30 degree we consider as a perpendicular, and this is base or this is a hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse, so sin 30 equal to A upon 2, और hypotenuse हमारा A से A कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया, 1 upon 2। इट मींस वैल्यू ऑफ sin 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 upon 2। Now cos 30 base upon hypotenuse and base AD और hypotenuse AB, और length of AD means √3A upon 2 and AB A से A कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, √3 upon 2। इट मींस वैल्यू ऑफ cos 30 कितना होगा, √3 upon 2। tan 30 perpendicular upon base, so perpendicular perpendicular is A BD upon AD, और BD लेंथ ऑफ BD A upon 2 और AD √3 A upon 2। A से A कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/3। नाउ cosec 30 मींस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस AB एंड परपेंडिकुलर BD है ना, AB A हो गया हमारा और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया A/2, A से A कैंसिल हो गया तो cosec 30 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2। cosec 30 कितना आया 2। ऐसे अगर हम sec 30 निकालना चाहेंगे तो है ना, ये वाला फॉर्मूला क्या लग जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। cot 30 निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इस ट्रायंगल का यूज करके हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा 30 के बाद अगर हम 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, sin 60 कितना होगा, cos 60 कितना होगा और tan 60 कितना होगा। sin 60 मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 60 एंगल हमारा ये है, दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको, एंगल बी पर जो एंगल बना हुआ वो कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री का एंगल है ये। तो इसके सामने अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हम कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया AD और हाइपोटेनस कितना है AB, और AD की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स √3a/2 और AB कितना दिया हुआ है हमारा A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स √3/2। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ऐसे अगर हम cos 60 निकालेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को जब हम देखेंगे तो बेस हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स A/2 और परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमारा कितना दिया हुआ A/2 और हाइपोटेनस कितना है A से A कैंसिल हो जाएगा तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1/2। cos 60 कितना आया 1/2। अगर हमें tan 60 निकालना है तो वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है √3a/2 और बेस कितना दिया हुआ है A/2, A से A कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया √3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप cosec 60, sec 60 और cot 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रायंगल के, है ना, इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल ABD को कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट angle 0 degree and 90 degree, how we can find out the value of with all trigonometric ratio with 0 degree and 90 degree. Now students, now we will discuss about the value of sin 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sec 0 and cot 0 and with all 6 trigonometric ratios with 90 degree. So how we can find out the value of 0 degree and 90 degree with all 6 trigonometric ratios? First of all, we draw a triangle. You see here students, in right angle triangle ABC, in this triangle angle V is 90 degree. Now if we consider or angle C is nearly to 0, अगर हम ये देखें एंगल C 0 की तरफ है ना, नियरली 0 मतलब बहुत 0 के समकक्ष उसका अगर वैल्यू है एंगल C की, तो हमारी जो लाइन AB है, AB का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 0 के, है ना, बिल्कुल 0 के नजदीक होगा, नियरर टू 0, एंड AC और
BC का जो लेंथ होगा वो है ना अप्रोक्सीमेट है ना इक्वल होगा, मतलब AC और BC नियरली इक्वल होगा और AB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अगर हमने एंगल C कंसीडर किया है तो यहाँ पर साइन 0 और साइन 0 आप लोग अच्छे से हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB अपॉन AC। जब परपेंडिकुलर AB अपॉन AC हो गया स्टूडेंट्स, तो AB की वैल्यू क्या है, 0 के समकक्ष, और AC किसके, AC की वैल्यू कुछ है या AC BC के इक्वल है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। ऐसे ही अगर हम cos 0 निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, cos 0 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है यहाँ पर BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और BC और AC दोनों वैल्यू क्या है, नियरली इक्वल है। इसका मतलब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है। अगर हम tan 0 निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, tan 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin 0 अपॉन cos 0, और sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही अगर स्टूडेंट्स हम अगर tan के बाद cosec की वैल्यू निकालना चाहें, cosec है ना, cosec 0 की वैल्यू हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, दी हुई है 1 अपॉन 0, और अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड। तो cosec 0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। अगर हम sec 0 की वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन cos 0, 1 अपॉन cos 0 मीन्स क्या है, 1 अपॉन 1, cos 0 की वैल्यू 1 निकली ना अभी, तो 1 अपॉन 1 का आंसर कितना आ गया, तो sec 0 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम cot 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, cot 0 क्या होगा, 1 अपॉन tan 0, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, और जब 1 अपॉन tan 0 और tan 0 की वैल्यू क्या है 0, तो cot की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से हम 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें 90 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यही हमने ट्रायंगल अभी जो प्रीवियस स्लाइड में बनाया था, एन ट्रायंगल ABC और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, हमें क्या निकालना है, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 कितना होगा, tan 90 की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद cosec 90 की वैल्यू क्या होगी, sec 90 की वैल्यू क्या होगी, और cot 90 की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू हमें सारी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखो एंगल C हमने उधर प्रीवियस स्लाइड में 0 कंसीडर किया था। अगर एंगल C 90 डिग्री होता है तो देखो कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेंगे तो वो एंगल D की तरफ अप्रोच करेगा, और जब वो 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स तो ये पॉइंट जो C है वो कहां पर आने, वो है ना किधर टेंड करेगा, B की तरफ भागेगा। और C की वैल्यू अगर नियरली 0 होगी तो उस केस में जो हमारी BC साइड है वो 0 के, उसकी वैल्यू 0 के समकक्ष होगी, और हमारा जो AC पॉइंट है, AC लाइन सेगमेंट है, वो किस पे आ जाएगा, AB के समकक्ष होगा। AC और AB की वैल्यू लगभग क्या होगी, अप्रोक्सीमेट बराबर होगी। अब अगर हमें यहाँ पर देखें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना हो गया AB, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AC, क्योंकि हमने साइन 90 है ना C एंगल कंसीडर करके चल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो AB अपॉन AC, और AB और AC की वैल्यू क्या है, लगभग इक्वल है, तो आंसर हमारा कितना आ गया। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें cos 90 के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस बेस कितना है यहाँ पर, BC अपॉन
AC, और BC की वैल्यू 0 के समकक्ष है, तो क्या हो गया 0 अपॉन AC, तो cos 90 की वैल्यू क्या निकली स्टूडेंट्स 0। इसी तरीके से अगर tan 90 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे चाहे तो हमने अभी पहले निकाला था, कैसे निकाला था, इससे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या लिखते हैं sin 90 अपॉन cos 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या निकला 0 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइंड। ऐसे cosec 90 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया। sec 90 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 अपॉन 0 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। ऐसे cot 90 क्या होता है 1 अपॉन tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड होता है ना, तो नॉट डिफाइंड से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। ध्यान रखना है ना, जब हम इसको डिवाइड नॉट डिफाइंड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 0 आता है। और चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना BC अपॉन परपेंडिकुलर कितना AB, और BC की वैल्यू क्या दे रखी है 0, और 0 से अगर हम AB से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो इस तरीके से हम लोग ये जितने भी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम 0 डिग्री 30 45 60 और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स।